नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, जिसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या है? बहुपद। तो इसका हम आज प्रश्नावली क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप यदि इसके पहले के उदाहरणों के वीडियो को देखे हैं तो ये प्रश्नावली आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्न को लिखते हैं कि हमारे पास पहला है प्रश्न। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित बहुपदों को मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये हमको दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुपद जो दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे, ठीक है, दोनों को देखो, इस प्रकार से जब हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर धन bx धन c, यहाँ कुछ नहीं है, क्या है? एक है। ठीक, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको? a का मान मिल जाएगा 1, b का मान मिल जाएगा -3 और c का मान मिल जाएगा -4। ठीक, ये तो हो गया आपका रफ कार्य, मिल गया। अब ये तीनों का मान निकाल के हम आगे इसका AC का मान निकालेंगे। AC का मान क्या हो जाएगा? 1 गुणा -4 बराबर -4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? AC का मान हो गया। अब AC का मान के लिए, ठीक है, अब -4 के हमको क्या निकालने पड़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे। ठीक है, जिनको जब हम गुणा करेंगे तो वो -4 होगा और जब उनको जोड़ेंगे तो b के मान के बराबर होगा, मतलब -3 आएगा। ठीक है, तो -4 को ऐसा तोड़िए कि उसको जोड़ने पर -3 मिले। तो इस प्रकार से इसे तोड़ सकते हैं। देखिए, -4 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 क्या है? हमको नहीं है, -3 चाहिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि -3 धन -1, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ के -4 हो जाएगा, जो AC के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे, सॉरी अभी भी नहीं आया है दोस्तों, इसको -4 और धन 1 इस प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है, AC का जो मान मिला है वो मिला है -4। इसे इस प्रकार तोड़ना है कि इसके 2 मान आएगा। जैसे एक ले लिए हम -4 और एक ले रहे हैं धन 1। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? AC मिलना चाहिए। तो -4 और धन 1 का गुणा करेंगे तो -4 मिलेगा, मिल गया। अब इधर देखिए, b मिलना चाहिए। जब इनको जोड़ेंगे तो -4 और धन 1 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा, b के बराबर। ठीक है, तो ये b के बराबर -3 मिल रहा है और AC का मान -4 दोनों मिल रहा है। तो कौन कौन से गुणनखंड है? -4 और धन 1। ठीक है, तो हमको 2 गुणनखंड मिल गए, -4 और धन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि a गुणा c बराबर -4 के गुणनखंड में -4 गुणा धन 1 बराबर -4 गुणनखंड में दोनों ऐसे अंक हैं जिनका योग b के मान के बराबर है। ठीक है, ये -4 और धन 1 को जब जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? -3, मतलब b के मान के बराबर। ठीक है, इतना आपको लिखना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो समीकरण है उसका रूप को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके मध्य पद को तोड़ेंगे तो पता चल गया कैसे टूटेगा। एक्स स्क्वायर है -3x-4 ये समीकरण दिया है, ठीक। अब दो गुणनखंड मिले हैं इसको b को तोड़ने के लिए, तो ये ऋण बाहर में रहेगा तो ये ऋण 4 धन 1 इस प्रकार से 3 को तोड़ा गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा धन 4x धन x, ये ऋण x हो जाएगा और फिर ये ऋण 4, यहाँ से x निकल रहा है तो x धन 4, यहाँ से ऋण 1 निकालेंगे तो ये x धन 4, फिर ये x धन 4 कॉमन है, x ऋण 1, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर है, ठीक। तो हमको गुणनखंड मिल गए, जो बहुपद दिया था ये वाला बहुपद दिया था तो इसके गुणनखंड ये हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा है कि दोनों गुणनखंड को ज्ञात करना, ठीक है। दोनों गुणनखंड को ज्ञात करना, अगर इसे आप सही ज्ञात कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा, फिर जो बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx धन c से करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, मान मिल जाएगा। कैसे होगा तुलना, देखो जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 का गुणा, फिर ये इससे हम लोग इसका तुलना करेंगे तो मान आ गया। देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तुलना करेंगे तो फिर यहाँ पे मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1, फिर b का मान है 2 और c का मान है 1, ठीक है। a b c तीनों का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a b c तीनों का मान मिल गया तो हम लोग a गुणा c याद कर लेते हैं, ठीक है। a गुणा c, ए सी का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1, ए सी बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब a को इस प्रकार तोड़ेंगे, ये जो ए सी का वैल्यू है तो मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसका गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो, और जब उन्हें जोड़ा जाए, जैसे अब ये 1 के हमें क्या करेंगे, 2 गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणनखंड b1 और b2 मान लो, तो जब गुणा होगा तो 1 मिलेगा और इसको आगे जाके जोड़ेंगे तो b के बराबर मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो इसको तो 1 धन 1 करके तोड़ सकते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। मान लो 2 1 और 1 से तोड़ते हैं, गुणा करेंगे तो 1 मिल जा रहा है, मतलब ए सी मिल जा रहा है, और इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जा रहा है, मतलब b मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि, या फिर आप लिख सकते हैं कि a गुणा c बराबर 1 के सभी गुणनखंडों में 1 गुणा 1 ही एक ऐसा गुणनखंड है जिसमें दोनों का योग करेंगे तो क्या मिल रहा है, 2, जिसमें 1 बराबर 2 मिल रहा है, जो कि
मध्य पद b के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम ये 1 गुणा 1 को लिए। ठीक, अब चलिए मध्य पद को तोड़ देते हैं। गुणनखंड तो मिल गया हमें, तो समीकरण क्या है, इस प्रकार से है x² + 2x + 1। मध्य पद को तोड़ेंगे, x², ये 2 को 1 धन 1 लिखेंगे, फिर दोनों का x के साथ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो इसे आप कोष्टक में ले लो, ये दोनों को साथ में और ये दोनों को साथ में। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इसमें से धन 1 कॉमन निकलेगा, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, उसके गुणनखंड मिल गए हमें, जो हमें बहुपद दिया गया है इसका। ठीक है, इसको मध्य पद में तोड़ना था, तो ये 2 को किस प्रकार से तोड़ेंगे करके देखे तो मिला, पता चला कि 1 गुणा 1 कर रहे हैं तो AC का मान मिल रहा है, 1 धन 1 कर रहे हैं तो वो B का मान मिल रहा है। इसीलिए ये जो गुणनखंड है इसी को हम लोग लिए हैं और इसका यहाँ पे उपयोग किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, बताने का, वो आपके समझ में आया है, तो आप इतना को नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। हम तीसरा वाले को करेंगे हल, ये तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और जो दिया है बहुपद उसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप हल। क्या करने से, मध्य पद को तोड़कर इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए पहले दिए गए बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x² + x - 12 है, इसका ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। अब हमें मान मिल जाएगा, a का मान 1 मिल गया, b का मान भी 1 ही मिल गया, और c का मान मिला है -12। ठीक है, अब AC याद कर लेते हैं हम लोग। ABC तो पता चल गया, अतः AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 गुणा -12, मतलब AC का मान आया -12। ठीक, अब हमें -12 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं। ठीक है, -12 के हम ऐसे 2 गुणनखंड देखेंगे, है ना, B1 और B2 मान लो, तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा B, और जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये AC। ठीक है, तो B क्या है, B का मान 1 है, B बराबर 1 चाहिए, और AC बराबर -12। तो अगर हम इसको अगर हम धन 4 गुणा -3 लिखें, अगर ये दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो -12 मिला। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या, जोड़ने पर B मिल रहा है, गुणा करने पर AC प्राप्त हो रहा है। तो यही 2 गुणनखंड ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर हमें क्या मान मिल रहा है, B, और गुणा करने पर AC। तो इसी दोनों पद को लेंगे, किसको, धन 4 और -12 को। ठीक है, ये आपका AC का मान है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि A गुणा C बराबर -12 के केवल 4 -3 ही ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो जिनका योग मध्य पद B के
बराबर है, ठीक है, इसलिए हम इसी से टूटेगा, ये पता चल गया, बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे आप समीकरण को लिखिए। क्या दिया है समीकरण हमें? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ऋण 12, ठीक है, ये दिया है। इसको तोड़ना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, और जो एक मिल रहा है तो एक को कैसे तोड़ना है, तो धन 4 और ऋण 3, इस प्रकार से इसको तोड़ना है। फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ऋण 3 के साथ 3x हो जाएगा, ये ऋण 12 हो जाएगा। इन दोनों को आप कोष्टक में ले लो इस प्रकार से। उसके बाद क्या कॉमन निकल रहा है, क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से -3 निकलेगा, तो यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो मिला हमको आंसर वो है हमारा x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। मेन चीज़ है कि गुणनखंड को पता करना, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुणनखंड क्या होगा। अगर गुणनखंड पता चल गया तो वो दोनों संख्या का उपयोग करके आप मध्य पद को तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न, ठीक है, तो लिख लेते हैं चौथा को। क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x धन 15, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी से करने पर, ठीक है, तो तुलना करेंगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 15 का तुलना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए का मान मिल गया 1, बी का मान मिला ऋण 8 और सी का मान मिला 15, ठीक है। अब हमें तीनों का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? ए सी याद कर लेंगे। ए सी, ए गुणा 15, क्या आ गया? ए सी का मान 15 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? 15 को इस प्रकार तोड़ना है, ठीक है। 15 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे जिसके दो गुणनखंड रहेंगे, मान लो B1 B2, और जब इनका गुणा करेंगे तो हमें ए सी मिलना चाहिए, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें बी के बराबर मिलना चाहिए मान, मतलब जोड़ेंगे तो ऋण 8 आना चाहिए, ठीक है। अब चलो खोजिए गुणनखंड, कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, आपको खुद मन में विचार करना है। देखिए, दो ऐसे संख्या जो गुणा करने पर 15 हो और जोड़ने पर 8 ऋण 8 आ जाए, तो हम अगर ये ऋण 3 और ऋण 5 का उपयोग करें तो ऋण 5 और ऋण 3, ठीक है। क्योंकि देखो, ऋण 5 और ऋण 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये धन 15, ठीक है। ऋण और ऋण का गुणा, तो ये ए सी के बराबर हो गया। और जब ऋण 5 और ऋण 3 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? ऋण 5 धन 3 है, को हम जब जोड़ेंगे तो नहीं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? ये ऋण 8 मिल जाएगा, मतलब क्या मिल गया? बी के बराबर मिल गया। तो यही जो गुणनखंड है, इन्हीं से हम क्या करेंगे? अब मध्य पद को तोड़ेंगे। ये तरीका है चेक करने का कि फिट बैठना चाहिए, ए सी आना चाहिए, गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो उन दोनों का, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से गुणनखंड हैं, ऋण 5 और ऋण 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि ए सी, यहाँ हटा दीजिए, कि ए गुणा सी बराबर 15 के केवल ऋण 5 गुणा ऋण 3 ही ऐसे गुणनखंड हैं
जिनका योग, ठीक है, ऋण 5 और ऋण 3 को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ऋण 8 मिल रहा है। ऋण 8 जो कि मध्य पद b के बराबर है, ठीक है, ये हम लिखेंगे। इसके बाद जो समीकरण दिया है उसे हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x फिर है 15, ठीक। अब पता तो चल गया है कि कौन कौन से गुणनखंडों से टूटेगा, तो ऋण 5 और गुणा ऋण 3, ये दो गुणनखंड हैं। तो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर, ये ऋण बाहर में आप लिखे, फिर ऋण 5 फिर ऋण 3, नहीं इस प्रकार से पूरा का पूरा ये टूटेगा, ऋण 5 और ऋण 3, तो यहाँ फिर धन का चिन्ह रहेगा। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, ऋण 5 ऋण 3x धन 15, ये एक्स स्क्वायर धन, फिर ये हो गया ऋण 5x ऋण 3x फिर धन 15, फिर एक्स स्क्वायर ऋण 5x ऋण 3x धन 15, ठीक है, कोष्टक में ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन है, अंदर में x ऋण 5 बचा। यहाँ हम यदि ऋण 3 को निकालेंगे, ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये ऋण बाहर में है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, x ऋण 5, तो इसके x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक है। ये क्या है, इसके दो गुणनखंड हमको मिल रहे हैं, ठीक, यही आपका क्या है आंसर। तो जो गुणनखंड के रूप में रहता है ऋण 5 ऋण 3, अब देखिए यहाँ हम क्या गुणनखंड निकाले थे, 15 का गुणनखंड निकाले थे, ऋण 5 गुणा ऋण 3, इसी को लेके मध्य पद को हल किए, मध्य पद को तोड़े, तो देखिए ये ऋण 5 और ऋण 3 यहाँ आ जाता है उत्तर में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपके उत्तर को आसानी से जांच करने का, केवल देख के कि हाँ इसको लेके हल किए थे तो ये मिल गया। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां को हल करेंगे अब इसको, ठीक, तो सबको मिटा देते हैं हम। चलिए 5वां को हल करते हैं। 5वां क्या है, टी के फॉर्म में है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, ठीक है। यहाँ पे आप हल लिखिए, लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना, इसके लिए ये वाला बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, ठीक है, टी के फॉर्म में बना दिए व्यापक रूप को, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में माइनस 21, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका हम लोग इससे तुलना करेंगे, ठीक है, ये टी सब कैंसल आउट हो गया, तो हम यहाँ से मान निकल जाएगा, ए का मान मिला 1, बी का मान मिला ऋण 4 और सी का मान मिला ऋण 21, ठीक है, सब का मान मिल गया। मिलने के बाद हम यहाँ पे ए से निकालेंगे, अतः ए गुणा सी, तो ए का मान है 1, सी का मान है ऋण 21, तो ए सी का वैल्यू आ गया ऋण 21। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ऋण 21 के गुणनखंड निकालेंगे, ऋण 21 के दो गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, b1 और b2 मान लो, और जब उनको गुणा करेंगे तो ac आएगा और उनको जोड़ेंगे तो b के बराबर आना चाहिए, मतलब ऋण 4 मिलना चाहिए। इस प्रकार से गुणनखंड ढूंढने हैं, तो इसके लिए देखिए कि ऐसी दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 21 आए और उनको जोड़ें घटाएं तो 4 आए। तो देखिए यदि हम ये वाला संख्या को ले लें, जैसे ऋण 7 पहली संख्या ले लें और दूसरी संख्या ले लें 3, तो इनका गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, ऋण 21 AC के बराबर, और जब इनको जोड़ा जाएगा,
ठीक है। ऋण 7 धन 3 को जब जोड़ा जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ऋण 4 मिल जाएगा बी के बराबर। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड है इसको लेते हैं हम लोग, ये ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी बराबर ऋण 21 के गुणनखंड में ऋण 7 गुणा 3 बराबर ऋण 21 ऐसा गुणनखंड है जिनका योग ऋण 7 धन 3 बराबर ऋण 4 मध्य पद बी के बराबर है। ठीक है, बार बार वही चीज़ लिखा रहा है, आप लिख लेंगे, इसको लिखना जरूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको हम लोग लिख देंगे। समीकरण हमें दिया है टी के फॉर्म में है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। ठीक, टी स्क्वायर, इसको लिखिए टी स्क्वायर, फिर 4t को कैसे तोड़ना है, 4t को हमको तोड़ना है -7 + 3t। ठीक है, और फिर ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो जाएगा -7t + 3t 21 कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद इसमें से t बाहर आएगा तो बचेगा t -7 और इसमें +3 बाहर आएगा तो t -7। ठीक है, 7 के 21, ये हो गया t + 3 और ये हो गया t -7। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके जो मध्य पद है वो टूटकर गुणनखंड के रूप में ऐसे आएंगे। ठीक है, तो दो गुणनखंड लिए थे हमने, ऋण 5 गुणा 3 ऋण 7 धन 3, तो ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है और टूट भी गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों चलिए अब हमें ये छठवां वाले को हल करना है, प्रश्न क्रमांक 6 को। चलिए इसको लिखते हैं पहले। क्या है, -y वर्ग धन 35y धन 156। ठीक है, यही है। इसका हमें मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रश्न है y के टर्म में है तो ये x को बदल देंगे हम, यहाँ ay² आ जाएगा, फिर यहाँ पे by आ जाएगा। ठीक है, इससे तुलना करेंगे। तो चलिए फिर तुलना कीजिए। तो तुलना करते हैं, -y² + 35y + 156 का तुलना करेंगे ay² धन by धन c से। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, y के साथ 1 है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार से, ऋण 1। तो तुलना करेंगे तो ये y कटा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, वैल्यू a का मिला ऋण 1, फिर b का मिला 35 और c का मिला 156। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। ठीक है, अतः a गुणा c बराबर क्या है, ऋण 1 गुणा 156, मतलब AC बराबर क्या आया, ऋण 156। ठीक है, ये क्या है, AC का वैल्यू है। अब हम ऋण 156 के गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, इसको दो गुणनखंड में ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, मान लो B1 और B2 इसके दो गुणनखंड है, तब जब ये दोनों का गुणा करेंगे तो AC का मान मिल जाना चाहिए, और इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें B के बराबर मिलना चाहिए, मतलब 35 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 35 को इस प्रकार से तोड़िए, यहाँ 156 को इस प्रकार से तोड़िए कि अगर
इसके तोड़े हुए संख्याओं को जोड़ा जाए तो 35 मिल जाए, और 35 को तोड़े हुए संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो ऋण 156 मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए अंक है, देखिए इसके लिए अंक है 39 गुणा ऋण 4। ठीक है, आप दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण 156 मिलेगा, और दोनों को यदि आप जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा 39 फिर धन के बाद ऋण 4, फिर ये 39 धन ऋण 4 हो गया, तो क्या मिल गया 35 बी के बराबर। ठीक है, तो दो गुणनखंड मिल गए हैं। ठीक, कौन कौन से हैं वो, एक तो ऋण धन 39 है और इन दोनों एक ऋण 4 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 156 मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बी के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक लाइन कि ए गुणा सी बराबर ऋण 156 के 39 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण 156 में 39 और ऋण 4 ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग मध्य पद बी के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब जो समीकरण है उसे हम लिखते हैं, समीकरण है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35 प्लस 156, ये 35 वाई है, फिर क्या है 156 है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये माइनस वाई का वर्ग 35 वाई को हम इस प्रकार से लिखेंगे 39 ऋण 4 35 को, फिर ये 156, दोनों का गुणा करेंगे तो इसको हम कोष्ठक हटाएंगे तो ये हो जाएगा धन 39 वाई, फिर ये ऋण 4 वाई, ये धन 156, फिर इसको आप कोष्ठक में ले लीजिए, इतना को जो कॉमन निकलता है निकालते हैं, इसमें से y कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऋण y को पूरा कॉमन निकाल देते हैं, ऋण y, तो ये y ऋण 39 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमन निकाल देते हैं ऋण 4 को, तो ये भी y ऋण 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 56 को आप ऐसे लिख सकते हैं 39 गुणित 4, तो जब 4 कॉमन निकला तो 39 बच गया। ठीक है, अब दोनों में क्या करते हैं, ऋण चिन्ह को घनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, ऋण चिन्ह को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में y, फिर y माइनस 39, फिर ये वाला हो जाएगा धन, फिर ये हो जाएगा y माइनस 39। ठीक है, ऋण चिन्ह को ले लिए, अब ऋण को बाहर में ही रहने दें, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे जो 4 है उसे हम भूल गए लिखना, यहाँ पे धन 4 हो जाएगा, फिर y माइनस 39। ठीक है, अब y माइनस 39 कॉमन है, उसे हम लिखेंगे, फिर ये क्या बचा y धन 4। ठीक है, फिर जो ऋण चिन्ह है उसे हम अंदर ले आएंगे, तो ये y, फिर y माइनस 39, और फिर ये y धन 4। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये आंसर आया, गुणनखंड आया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार से आप इसका हल करेंगे और इस प्रकार से आप अपने नोट्स बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अब 7वां प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों चलिए अभी 7वां वाले को करेंगे हल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, फिर ये प्रश्न है 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, इसका मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड निकालना है हल, तो फिर हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर,
ठीक है। अब आइए तुलना करेंगे। 7x माइनस 2x माइनस 5 है, ax स्क्वायर धन bx स्क्वायर धन c से तुलना करेंगे। ये सब कट गया, एक x वाला टर्म, ठीक है। तो जो मान मिला वो क्या मिला, a का मान मिल गया है 7 और b का मान मिला है -2 और c का मान मिला है -5, ठीक है। तीनों का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी याद कर लेंगे। अतः a गुणा c बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा -5, तो ए सी का मान आया -35, ठीक है। ये ए सी हम लोग याद कर लिए। अब ए सी याद हो गया -35, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि ये ए सी है, ठीक है। इसका जो संख्या है -35, इसको आप इस प्रकार से तोड़िए। मान लो कि दो संख्या b1 b2 से जोड़ते हो, तो जब उसको आप जोड़ोगे तो आपको वो b के बराबर मिल जाना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है b को आप ऐसे तोड़िए दो संख्या के रूप में b1 b2 कि जब आप उनका गुणा करें तो आपको ए सी मिल जाए, ठीक है। जब ए सी वाली संख्या को तोड़ेंगे, ठीक है, उसके गुणनखंड को, तो जो गुणनखंड रहेगा वो b के बराबर होगा जोड़ने पे। या फिर जो मध्य पद b है -2, ठीक है, उसे आप इस प्रकार से तोड़िए कि जब उन दोनों संख्याओं का गुणा हो तो आपको ए सी मिल जाए, मतलब -35 मिल जाए, ठीक। तो इसके लिए संख्या है मेरे पास 7 गुणा -5, ठीक है। इससे -35 मिल जाएगा और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन से हम ले लिए गुणनखंड, एक तो ले लिए 7 ले लिए, ठीक है ना, -7, हाँ -7 ले लिए, और इधर हम लोग ले लिए 5 को ले लिए, ठीक है। तो ये -35 हो जाएगा और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 मिल जाएगा, ठीक है। ये ए सी के बराबर मिल जाएगा और ये बी के बराबर मिल जाएगा। तो मिल गया हमको दो गुणनखंड, ठीक है। एक है -7 और दूसरा है 5, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी बराबर -35 के गुणनखंड -7 गुणित 5 बराबर -35 है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा जमाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a गुणा सी -35 के केवल दो गुणनखंड, ठीक है, -7 और 5 ऐसे हैं जिनका योग मध्य पद b के बराबर है, ठीक है। अब हम दोनों को ले सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण लिखिए क्या है, तो 7x स्क्वायर माइनस 2x 5, ठीक है। अब इसको लिखिए 7x स्क्वायर और -2x है, इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस को रहने दें, -7 फिर धन 5 के रूप में, ये फिर यहाँ पे x है, ये 5, 7x स्क्वायर ये हो जाएगा +7x और ये हो जाएगा -5x -5, ठीक है। अब कोष्टक में कर लेंगे इसको और इसको, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 7x कॉमन निकल रहा है, 7x कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा x + 1 और यहाँ से दोनों यहाँ से -5 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। -5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में x + 1 बचेगा, फिर ये 7x - 5 दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2 क्या है, अभी -2 है, ठीक है। अगर हम ऋण चिन्ह को लेके इसको तोड़े हैं तो -7 धन 5 तभी तो -2 आएगा, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, ये धन बन जाएगा, ठीक है। और ये धन और ऋण का गुणा फिर क्या होगा, ऋण हो जाएगा
और धन का गुणा, फिर ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर ये वाला जो टर्म है ऐसे लिखाएगा, यहाँ से फिर 7x कॉमन निकलेगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग +5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, तो ये आ गया आपका उत्तर। फिर x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, दो गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ऋण 2 को तोड़े हैं। कैसे, ऋण इस प्रकार से, तो हमें ऋण 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ये 8वां। ठीक है, 12 नंबर का। इसको लिखते हैं, फिर क्या है, 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आप लिखिए कि दिए गए बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, क्या होगा, तुलना करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 24x धन 12 का तुलना करेंगे 1x स्क्वायर धन bx धन c से। ठीक है, ये वाला x कैंसिल हुआ, a का मान मिल गया 12, b का मान मिल गया ऋण 24 और c का मान मिल गया 12। ठीक है, अब हम AC याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, अतः AC तो 12 गुणा 12। ठीक, तो AC बराबर क्या आ गया, 144 आ गया। ठीक है, अब AC बराबर क्या आया, 144 आ गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि AC को तोड़ें, ठीक है, या तो B को तोड़ें। AC के जगह में है हमारे पास 144 है ना, और इसके जगह में हमारे पास है ऋण 24। इसका जो पद आएगा उन दोनों का जोड़ेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाना चाहिए, B मिल जाना चाहिए। और इसको तोड़ेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिलना क्या चाहिए, AC मिलना चाहिए। तो ऐसा पद खोजिए। तो देखिए ऋण B, इसको तोड़ के देखते हैं। यदि ऋण जो 24 है उसे ऋण 12 और ऋण 12, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा। और ऋण 12 और ऋण 12 का जब गुणा करेंगे तो ये धन 144 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों अंक को जब जोड़ रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है B, और दोनों को गुणा कर रहे हैं तो मिल जा रहा है AC। तो ऋण 12 और ऋण 12 ही क्या है, इसके गुणनखंड है, बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं आगे कि AC बराबर 144 के ऋण 12 और ऋण 12 ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग मध्य पद B के बराबर है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। और इसके बाद हम समीकरण को लिखते हैं। तो क्या है, समीकरण जो दिया है वो इस प्रकार से है कि 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 12x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान देना चिन्ह को। ठीक है, तो पूरे के पूरे को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा धन, फिर ऋण 12, फिर यहाँ पे ऋण 12। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 24x हो जाएगा। उसके बाद 12x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा धन ऋण 12x, ऋण 12x, x का गुणा हो जाएगा। तो उसके बाद 12x स्क्वायर, फिर ये ऋण 12x, फिर ये ऋण 12x हो जाएगा, फिर ये धन 12। ठीक है, अब लेंगे हम कोष्टक में इन संख्याओं को। इसके बाद यहाँ से 12x कॉमन हो रहा है तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम लोग धन 12 को निकालेंगे, ऋण चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये 12x धन 12 हो जाएगा और फिर ये x माइनस 1, ठीक है। और कॉमन चाहे हम निकालें तो यहाँ से 12 और कॉमन निकलेगा, फिर ये x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है, यही क्या है, आपका आंसर है, गुणनखंड है, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देख रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो बहुत ही आसान है, केवल मध्य पद को तोड़ना है, वही क्वेश्चन है। देखो 8 क्वेश्चन कर दिए सेम तरीके से। यदि आप सब क्वेश्चन को कर लोगे तो पूरा याद ही हो जाएगा आपको कि क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो देखो और बनाओ, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उत्तर माला को देखा तो ये वाला क्या है, x ऋण 1 है, ठीक है। तो कहाँ पर मिस्टेक है, तो देखिए इसको, यहाँ से हमारा मिस्टेक है, चिन्ह ये यहाँ पर से ये ऋण रहेगा, ठीक है। ऋण चिन्ह सही बाहर निकाल लिए ऋण 12 को, ठीक। तो ये धन 1 हो गया, यहाँ पे ऋण 1 था, और ये धन 12 है, वो क्या हो गया, ऋण 12, तो यहाँ ऋण 1 बचा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अब हम ये 9वां वाले को हल करेंगे, 9वां प्रश्न को। तो 9वां को लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप हल। उसके बाद हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। तो चलिए तुलना कीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो ये x कट जाएगा, तो a का मान मिल गया 6, b का मान मिल गया ऋण 7 और c का मान मिल गया ऋण 3, ठीक है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अतः AC निकालेंगे। AC का मान है 6 गुणा ऋण 3, AC बराबर क्या आ गया, ऋण 18, ठीक है। AC का मान मिल गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम AC को तोड़ लें या तो हम B को तोड़ लें, ठीक है। AC को देखिए, AC को कैसे तोड़ते हैं, AC का मान है हमारे पास ऋण 18, ठीक है, और B का मान है हमारे पास ऋण 7, ठीक है। इसमें क्या होगा, गुणा करेंगे, ठीक है, गुणनखंड को तोड़ेंगे, ठीक है, गुणनखंड। और इसमें क्या है, मध्य पद को तोड़ेंगे। इसका गुणनखंड यदि निकाल लें कि ऋण 9 गुणित धन 2, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ऋण 18, ठीक है। और यदि इसी संख्या में हम जोड़ने की क्रिया करें, प्लस की यहाँ पे क्रिया कर दें, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ऋण 7 मिल जाएगा, B मिल जाएगा। उसी प्रकार इसी दोनों में यदि हम यहाँ पे गुणा की क्रिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऋण 18 मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से जो समझने वाला चीज़ है वो मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने में कि यही है कि आपको AC पता है, ठीक है। तो AC को आप जो संख्या है उसके गुणनखंड को तोड़ो, जो गुणनखंड है उसको आप जोड़ो, जोड़ने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है जो B है, उसे आप उसके ऐसे संख्या से आप उसके तोड़ो, ठीक है। जैसे यहाँ पे धन की क्रिया होगा तो वापस 7 हो जाएगा, और गुणा की क्रिया होगा तो इधर AC बन जाएगा, ठीक है। तो आपको AC मिलना चाहिए, ठीक है। तो B को यदि आप तोड़ रहे हैं तो ये AC मिलना चाहिए, और यदि AC को आप तोड़ रहे हैं तो आपको B मिलना चाहिए, तब जो गुणनखंड है वही इसके आंसर को ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको तो पता चल गया कि क्या है गुणनखंड। तो एक है ऋण 9 और दूसरा है धन 2, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A गुणा C बराबर ऋण 18 के गुणनखंड ऋण 9 और धन 2 ऐसे हैं जिनका योग मध्य पद B के बराबर
है। ठीक है, अब हम समीकरणों को लिखेंगे क्योंकि हमें कैसे तोड़ना है पता चल गया है, जो संख्याएं हैं वो हमें मिल गई हैं। अब इसको हमें तोड़ना है तो ऋण को बाहर कर देते हैं, नहीं ऋण सहित तोड़ते हैं तो धन हो जाएगा ये। अब अंदर के ऋण 7 को तोड़ेंगे तो इसे हम लिखेंगे ऋण 9 धन 2, फिर x का x, फिर ये ऋण 3, फिर ये 6x² प्लस ये फिर हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3, फिर ये 6x², फिर ये हो जाएगा -9x, धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर धन और धन का गुणा धन, 2x 3। ठीक है, इसे आप पुस्तक में कर लीजिए ये वाले टर्म को। अब क्या कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक, 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 दूनी 6, एक सभी साथ में कॉमन है दोनों में, तो 3x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3x कॉमन, तो फिर ये 2x बचेगा और यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ पे हम लोग ऋण धन 1 को कॉमन निकाल देते हैं, धन 1, तो यहाँ फिर 2x ऋण 3 बचेगा, फिर इसमें 2x ऋण 3 कॉमन है, फिर ये 3x धन 1। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके 2 गुणनखंड आ गए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान है, बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन बना डाले हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10वां को बनाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम ये 10वां को हल करेंगे, 10वां प्रश्न को। तो देखिए 10वां प्रश्न को पहले लिखते हैं, क्या है, y के फॉर्म में है, y² प्लस 9y माइनस 3। ठीक है, इसको हम लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखिए आप दिए गए बहुपद की तुलना ay² धन by धन c से करने पर। ठीक है, y फॉर्म में है तो y के फॉर्म में करेंगे तुलना। ये है हम लोग का बहुपद जो हमें दिया है, इसका तुलना ay² धन by धन c से करेंगे तो y कट गया। ठीक है, क्या बच गया, a का मान मिल गया 14, b का मान मिल गया 19 और c का मान मिल गया ऋण 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ac को निकालेंगे। ac का मान क्या है, 14 गुणा ऋण 3। ठीक है, ac बराबर क्या मिला, 14 तिया 42, मतलब ऋण 42। ठीक, ये आपको मिल गया ac का मान। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, ऋण 42 को आप इसके ऐसे गुणनखंड में तोड़ो कि उनको जोड़ोगे तो आपको b मिल जाए। ठीक है, और एक b है 19। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से टूटेगा। ऋण 42 के 2 गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, 21 गुणा ऋण 2। ठीक है, ये हो गया ऋण 42, है ना। अगर ये इधर जाएगा तो, और यदि इसी को 21 ऋण 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 19 मिल गया, तो b का मान मिल गया। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए, और जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए, वो b मिलना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें इधर से लिख लो 21 ऋण 2। ठीक है, क्या मिल गया 19, और इसी संख्या का यदि गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण 42 ac। ठीक है, तो फिर बैठा है दोनों गुणनखंड 21 गुणा ऋण 2। ठीक है, इसी से तोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगे लिखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ac बराबर ऋण 42 के गुणनखंड 21 और ऋण 2 हैं, जिनका योग करने पर मध्य पद b, ठीक है, b प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना जमा लेंगे। आपको यदि अंक इतना पता चल गया, उसके बाद आपको जो बहुपद है उसको केवल हल करना रहता है।
तो जो मुख्य चीज़ है वो इतना है कि ABC का मान ज्ञात करना है, फिर AC को ज्ञात करना है, उसके बाद उसके दो गुणनखंड को ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो, B हो। तो हमको मिल गए ऋण 21 और ऋण 2। तो जो है उसको हम लिखते हैं अब, तो 14y² धन 19y ऋण 3, ठीक है, ये समीकरण है। अब इसको तोड़ते हैं तो 14y², 19 को कैसे तोड़ना है, 21 ऋण 2, फिर ये y ऋण 3, 14y², फिर गुणा हो जाएगा तो 21y ऋण 2y ऋण 3, फिर 14y², फिर इसको देखो तो ये हो जाएगा धन 21y ऋण 2y ऋण 3, ठीक है। अब कोष्टक में ले लेंगे, इसके बाद ये 14, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो 7 कॉमन है, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 14 आता है, 21 आता है, 7 निकालेंगे तो 7 में y भी निकलेगा, 7y निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2y, ठीक है, एक y निकलेगा, मतलब 7 दूनी 14, और यहाँ पर का y निकल गया तो यहाँ केवल बच जाएगा 3, 7 के 21। फिर यहाँ पे हम लोग ऋण सहित निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण 1 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y धन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2y धन 3 कॉमन है, इसको लिखो, फिर 7y ऋण 1, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, गुणा का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान है। तो सबसे मेन चीज़ रहता है कि आप इतना तक का जमा लें, इतना तक का। इसके बाद आपको यहाँ पे अंक पता है, टूटेगा कैसे सब पता है। उसके बाद केवल समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हल करेंगे 11वां, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 को। इसे चलिए, इसे सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 11, √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3, ठीक है। यह आपका बहुपद, इसका गुणनखंड याद करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना, y वाला टर्म है तो ay² प्लस by प्लस c से करने पर, ठीक है, क्या आएगा देखते हैं तुलना करके। √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3, इसका हम लोग तुलना करेंगे ay² प्लस by प्लस c से। y वाला टर्म कट गया तो मिला हमको a का मान मिला √3, b का मान मिला 9, c का मान भी मिला √6 √3। इस प्रकार से हमें मान मिल गए। अब हम लिखेंगे कि अतः, ठीक है, AC निकालेंगे, a गुणा c, इसका क्या हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो √3 गुणा 6 √3, ठीक है। तो रूट का गुणा रूट के साथ होगा तो AC बराबर 6 इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। और जब मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या रूट में है और उसका यदि गुणा होता है तो वो रूट से मुक्त हो जाता है, ठीक है। यदि कोई भी संख्या सेम संख्या का कोई रूट में x है, इसका भी यदि x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x। तो उसी प्रकार ये AC बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये 3 और √3 आ जाएगा, √3 और √3 3, और AC का जो मान मिला वो हमको क्या मिल गया, 18 मिल गया, ठीक है। AC का मान पता चल गया। अब या तो आप AC को B के रूप में ले आइए, ठीक है, उसके गुणनखंड याद करके, या तो B को आप AC में बदल लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास AC का मान है 18 और B का मान है 9, ठीक है। तो देखिए, यदि हम 6 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, ठीक है। B मिल जा रहा है और AC मिल जा रहा है गुणा करने पे। और यदि 9 को हम 6 धन 3 लिखेंगे तो 9 भी मिलेगा, और 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 भी मिलेगा, ठीक है। तो 6 और 3 एक ऐसी गुणनखंड है 18 के जिसमें हमें जोड़ने पर 9 मिल रहा है, और
गुणा करने पर 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a गुणा c बराबर 18 के 6 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद b, ठीक है, b प्राप्त होगा, ठीक। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए कि AC का जो वैल्यू मिला, क्या मिला है, 18। अब हम समीकरण को लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन कौन से हैं, एक 6 है और एक 3 है। यही दो गुणनखंड है, इसी से हल होगा। तो समीकरण को लिखेंगे, तो √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है, ये है। इसको 9y को हम तोड़ेंगे, √3y², 9y को हम तोड़ेंगे 2√6y और ये 3y, ठीक है। इससे 9y टूट गया, √3। अब आप इसे कोष्टक में लीजिए पहले, तो इस प्रकार से हम कोष्टक में कर लेंगे। यहाँ था, यहाँ पे 6y है, फिर ये प्लस है। इस प्रकार से आप इसे कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद अभी कॉमन y बस निकल रहा है, √3 है, y², ठीक। और ये 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। और ये वाले 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा 3, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 6 को 2 गुणा √3 गुणा √3, ठीक है, गुणित y। ये वाला हो गया टर्म। दूसरा को देखते हैं, दूसरा में है 3y, ठीक है, प्लस, और इसमें 6 को 2 गुणा 3 करके लिख देते हैं, फिर ये √3। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद अब देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए। तो यहाँ से √3y निकल जाएगा, ठीक है। √3 और y यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पर केवल y बचेगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 2√3, ठीक है, धन। और इसमें क्या निकल सकता है, तो इसमें केवल 3 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ फिर y बचेगा, फिर यहाँ भी बचेगा 2√3, ठीक है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो y धन 2√3, और जो बच गया √3y प्लस 3, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है आपका आंसर, ठीक। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस मुख्य चीज़ है कि आपको ये जो 6 है, ठीक है, उसको इस प्रकार से हमने तोड़ के लिखा है। ये वाला 6 है, उसको इस प्रकार से तोड़ के लिखा है, ठीक है। तो यदि आप तोड़ना सीख जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के अपने हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा कर लेंगे। अब 12वां को हल करते हैं। 12वां को हल करेंगे दोस्तों, तो लिखते हैं जो 12वां नंबर का प्रश्न है, 144x² प्लस 24x प्लस 1, ठीक है, यह है। यहाँ पे लिखेंगे हम हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिए गए बहुपद को ax² धन bx धन c से तुलना करने पर, ठीक है, क्या होगा, तुलना करेंगे 144x² धन 24x धन 1 का तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से, तो ये x कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, a का मान मिला 144, b का मान मिला 24 और c का मान मिला 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ए सी याद कर लेंगे। अतः a गुणा c बराबर 144 गुणा 1, मतलब ए सी का जो मान आया वो कितना आया, 144, ठीक है। अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है,
आप ए सी को बी में बदलिए या बी को बदल दीजिए ए सी में, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो है ए सी का जो मान है वो है 144 और बी का जो मान है वो है 24, ठीक है। तो 144 का ऐसा गुणनखंड कोई खोजिए, ठीक है, जिसे जोड़ने पर 24 मिल जाए। तो 12 गुणा 12, ठीक है, और इसी को यदि हम जोड़ेंगे 12 धन 12 तो क्या मिल जाएगा 24, ठीक है, बराबर बी मिल गया। ये वाला काम कर गया। तो चलिए अब मिल गया हमको गुणनखंड 12 गुणा 12, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए गुणा सी बराबर 144 के 2 गुणनखंड 12 और 12 को जोड़ने पर मध्य पद बी प्राप्त होता है, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब समीकरण को हम लिखेंगे क्योंकि पता चल गया कि कौन से अंक से टूटेगा। तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स धन 1, ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो 144 एक्स स्क्वायर 24 को तोड़ेंगे 12 एक्स धन 12 एक्स, फिर ये हो जाएगा 1, कोष्टक में ले लेंगे इस प्रकार से। फिर जो कॉमन आएगा, देखिए 12 कॉमन आ रहा है, 12 एक्स कॉमन आ रहा है, तो 12 एक्स यहाँ बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, मतलब धन 1। यहाँ से धन 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 12 एक्स धन 1। फिर जो उत्तर आया वो आया 12 एक्स धन 1 जो कॉमन है, और जो बचा वो भी क्या है 12 एक्स धन 1। दोनों को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 एक्स धन 1 का वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है आपका आंसर, ठीक। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने देखा, ठीक है। साथ ही हमने पूरा प्रश्नावली तीन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप वीडियो को स्लो करिए, फास्ट करिए, जैसा भी करिए आप समझिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्नावली 3 के मैंने सब पूरा 12 प्रश्न आपको हल करा दिए, सब प्रश्न मैंने क्या करा दिए, हल करा दिया हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो जब मैं लिखता हूँ तो आप इसे रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पूरा नोट्स बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो प्रश्नावली क्रमांक 3 है उसे पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, ठीक है, कोई गरीब पुअर बच्चे तक पहुँचे ताकि उसे कोई भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत मत पड़े, ठीक है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए। और तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।